वेलकम बैक अगेन 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 54। आज का टॉपिक है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ऊपर। देखो, एवरी बिजनेस को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ये स्टेप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो आप एक बिजनेस को बहुत अच्छे से खड़ा कर सकते हो। जो हम कर रहे हैं वो इसी पे हम काम करते हैं, तो आप भी इसको अप्लाई करिए। चलो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आज जो टॉपिक है गाइज, ये है पूरा स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन प्लान। ये आज 6 स्टेप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आपको समझना है। देखो, आज बिजनेस आपको करना है तो एक गोल सेट करना होता है और उस गोल को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी होती है। तो एक होता है ना, बिजनेस एक छोटे से बड़े तक जब जाता है ना, तो आपको एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी होती है। तो ये ऑपरेशन प्लान की जो 6 स्टेप प्रोसेस है, इसको आपको समझना है। तो डेफिनेटली एक आप जब आप आपका बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब आप स्टार्टअप करेंगे या फिर अभी भी आप बिजनेस में काम कर रहे हो, आपका काम कंप्लीट हो नहीं रहा, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस 6 स्टेप्स प्रोसेस को आप समझ लीजिए। तो डेफिनेटली एक बिजनेस आपका एक ऑपरेशन मीन्स रनिंग। देखो, एक होता है ना, जो साइकिल होता है, साइकिल का जो चक्का होता है ना, चक्के के जो स्कोप होता है, स्कोप, वो सब कुछ ठीक रहे तभी जाके वो चक्का आगे जाएगा। एक भी स्कोप उसका टूट गया या फिर वो ढीला हो गया या फिर उसका वो निकल गया, तो क्या होगा कि वो अटकेगा, बाकी के ऑपरेशंस को भी क्या करेगा, प्रॉब्लम देगा। मीन्स वो अटकेगा अटकेगा और बाकी के सारे ऑपरेशंस को भी डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए सारे जो चक्का होता है, आपका जो व्हील होता है, उसके सारे जो स्कोप है ना, वो अच्छे चाहिए होते हैं। तो सारे स्कोप को अच्छे करने के लिए आपको अच्छे से ऑपरेशन प्लानिंग करना होता है। तो आज का जो प्लानिंग है, आपको एक लॉन्ग टर्म कुछ जाना है, आपका बिजनेस का एक विजन आपने सेट करा है, वो विजन आपको कंप्लीट करना है। तो ये 6 स्टेप प्रोसेस आपको बहुत काम में आने वाली है। तो आज आपको ये 6 स्टेप प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप है व्हाट्स योर विजन। क्या, कहाँ पे जाना है आपको यार? आपका बिजनेस आपको 10 साल में या 5 साल में कहाँ पे लेके जाना है? एक जनरल स्टेटमेंट क्या है? जैसे हमारा डिजिटल ट्रेनिंग का बता देता हूँ। हमारा डिजिटल ट्रेनिंग का जनरल स्टेटमेंट है, मैं डिजिटल ट्रेनिंग का एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा एक है कि इंडिया का नंबर वन ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है जो भी डिजिटल एजुकेशन के बारे में सोच रहा है, डिजिटल एजुकेशंस के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन के बारे में सोच रहा है, उनके मुंह पे, उनके माइंड में पहला नाम आना चाहिए डिजिटल ट्रेनी। ये हमारा विजन है। समझ रहे हो क्या विजन है? क्योंकि व्हाट पता ही नहीं कहाँ पे लेके जा रहा है कंपनी, तो कैसे चलेगी ना यार? कैसे जाएंगे आप आगे, कैसे जाएंगे आप आगे? सो डेफिनेटली एक आपको 5 साल का एक विजन आपको सेट करना होता है। एग्जैक्टली आपको क्लियर चाहिए, एकदम क्लियर चाहिए कि कंपनी को आपको कहाँ पे लेके जाना है 5 साल में। हो सकता है 10 साल में हो। तो एक विजन होता है ना, वो विजन एक चाहिए पहला, व्हाट। जब तक विजन नहीं होगा ना, तब तक नहीं होगा यार, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सेकंड स्टेप पे जा ही नहीं सकते। व्हाट कम क्लियर है, क्लियर है। व्हाट नहीं पता तो लिखिए, लिखिए व्हाट आपका। जैसे हमारा व्हाट क्लियर है, हमें हमारे हर एक एम्प्लॉयज के माइंड में क्लियर है कि हमारे जो टीम में काम करते हैं, हमारे जो डिजिटल ट्रेनिंग फैमिली है, सबको क्लियर है कि डिजिटल ट्रेनिंग को कहाँ पे लेके जाना है। तो आपका व्हाट क्लियर है, आपको तो नहीं है क्लियर, तो सोचिए, एक दिमाग लगाइए कि मैं कहाँ पे हमें लेके जाना है कंपनी को। सेकंड है टारगेट। अभी ये तो सोच तो लिया है कि इंडिया का नंबर वन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना है, डिजिटल एजुकेशन के बारे में जो भी सोच रहा है वो हमारा नाम ही आना चाहिए, इतना तो सोच ही रहा है। लेकिन कितने लोगों को वहां पे ट्रेनिंग देना पड़ेगा तब ये पॉसिबल है? कितने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, कितने लोगों तक, कितने लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का वो टारगेट भी आपको पता चाहिए। समझ रहे हो? अ सक्सेस इंडिकेटर मेजर दैट विल शो गोल हैज बीन अचीव्ड और एक्चुअल नंबर। मुझे लगता है कि हम जो हमारा जो टारगेट है वो 5 साल में हमें कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। 10,000 ये हमारा टारगेट है। तो फिर साल का कितना हो गया? साल का हो गया 2000। जब ये 2000 लोग ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि ये 2000 लोगों को जॉब लगे अच्छे से अच्छा, वो जो उस 2000 लोगों के बिजनेस को ग्रोथ मिले, वो जो 2000 है उनका फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट हो, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। 2000 लोगों का ये मेरा स्पेसिफिक है, मुझे 10,000 लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, ये 2000 इस साल में 2000। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो टारगेट भी आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा विजन तो बहुत बड़ा सेट कर दिया लेकिन टारगेट पता ही नहीं है, तो अगेन कुछ मतलब नहीं है, सेकंड स्टेप में आके मतलब ही नहीं है।
तो हमें 10,000 लोगों को 5 साल में 10,000 लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमें हमने हमने अभी 6 साल में 10,000 तक लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। आगे की 5 साल में और 10,000 लोग, मीन्स टोटल हम 20 से 25,000 लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, सो डेफिनेटली जब वो लोग बात करेंगे मार्केट में, तो डेफिनेटली वो जो हमारा विजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमें पता है। क्योंकि उन्होंने वो एजुकेशन लिया होता है, उनको पता है कि ये कितना अच्छा एजुकेशन मिला मुझे, मेरा लाइफ अच्छे से इन्होंने बनाया है, तो वो अभी आगे बात करेंगे आगे। तो टारगेट इज द सेकंड स्टेप। टारगेट ही नहीं पता तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, समझ रहे हो? तो वो क्लियर है, टारगेट क्लियर है, थर्ड पे जाते हैं हाउ, वो कैसे होगा। क्या एक्शंस आपको लेनी पड़ेंगी कि 2000 लोगों का ट्रांसफॉर्म करना है आपको, करियर बिजनेस को ग्रोथ करना है, फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करके स्किल डेवलप करना है, तो कैसे होगा, हाउ? Significant actions to do to achieve the goal. To achieve this goal, organization will have to do this activity, strategic making. आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, आपको इतना मार्केटिंग करना पड़ेगा, इतना आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, इतना आपको ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, इतना आपका जो भी चीजें लगेगी उसमें आपको लिखना है। देखो यार, ये वीडियो पॉज कर दो और ये लिखो आप। मुझे लगता है आप जब लिखेंगे ना, आपको इतना क्लियरिटी मिलेगा ना, ज़ूम हो जाएगा, ज़ूम, आपका दिमाग ज़ूम हो जाएगा। लिखो, 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 प्लीज़ लिखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, सब लिखो ये, कि आपका व्हाट क्या है, आपका विज़न क्या है, 5 साल में इस आपकी कंपनी को आपको कहाँ पे लेके जाना है, या फिर आपके करियर में आपको कहाँ ले जाना है, टारगेट क्या है, इस साल का टारगेट क्या है, इस महीने का टारगेट क्या है, वो लिखो, और कैसे उसको कंप्लीट करेंगे वो लिखो। हमारे पास लिखा रेडी है सब, सब लिखा रेडी है हमारे पास। तो आपके पास लिखा रेडी है क्या? जो लिखते हैं ना गाइस वो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ना है तो लिखो। तो हमारा टारगेट है कि हम हाउ, हमें पता है कि ये चीज़ें होगी, ये चीज़ें होगी, ये चीज़ें होगी, हम मार्केटिंग में इतना खर्चा करेंगे, हम इन्फ्लुएंसर को हायर करने वाले हैं, हमारा फ्रेंचाइज़ी का मॉडल हम ग्रो कर रहे हैं, हमें पता है वो कैसे करना है। हमारा हाउ क्लियर है हमें, लेकिन हू भी क्लियर चाहिए, हू इज़ रिस्पांसिबल। अभी वो टारगेट करने के लिए आपको रिस्पांसिबिलिटी किसी को देनी पड़ेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। 4th स्टेप है, बहुत ज़रूरी है, हू। आप सब बिज़नेस ओनर ही सब कुछ नहीं कर सकता, आपको किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है। मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ ईच एक्टिविटी, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी 1, 2, जैसे सेल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूँ, मार्केटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देखता हूँ, ऑपरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ। आपको एक बंदे को बनाना पड़ेगा और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे उसको तो वो बोलेगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ओके, ठीक है, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलती का नाम गाड़ी तो नहीं होना चाहिए। बहुत बार रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही आपको पता नहीं है। आप लिखो, आपका रिस्पॉन्सिबल इस डिपार्टमेंट का कौन होना चाहिए, और उसको मीटिंग लेके उसको बोल दो कि आप उसके लायक, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट रखता हूँ, आपके ऊपर बिलीव करता हूँ और आप ये चीज़ कर सकते हो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ। कैन यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो डेफिनिटली आपका भी ग्रोथ होगा, कंपनी का तो ग्रोथ होगा, आपका भी ग्रोथ होगा और आपकी टीम का भी ग्रोथ होगा। तो क्या करना है गाइज़, आपको हमेशा, हमेशा किसी को तो भी रिस्पॉन्सिबल रखना है। नहीं है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने के लिए, तो खुद तो हो सकते हो रिस्पॉन्सिबल, आपका स्टार्टअप है, छोटा है, तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। 14-14 घंटे, 18-18 घंटे काम करना है, 24-24 घंटे भी काम करना होता है, तब जाके ये चीज़ें होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार ले लेते हैं ना, एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है ना, तो फिर उसको उसको नहीं देखना, फिर बाद वो कंप्लीट करके ही छोड़ना। वो जो साँस छोड़ेंगे ना, तब वो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, वो एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है लास्ट है व्हेन। वो टारगेट आपको कंप्लीट कब करना है? जैसे मुझे 1 साल में 2000 करना है, तो महीने में कितने करने पड़ेंगे? हफ्ते में कितने करने पड़ेंगे? दिन में कितने पड़ेंगे? देखो, एक डेडलाइन, मुझे बस बनना है, विज़न करना है, विज़न मेरा कंप्लीट करना है, लेकिन कितने साल में करना है उसको भी चाहिए ना, कितने टाइम में करना है, एक डेडलाइन भी सेट होनी चाहिए। आपको आपके मैनेजर्स को बोलना पड़ेगा, इस डेडलाइन में, जो मैनेजर आपका मार्केटिंग का होगा तो उसको बोलना पड़ेगा, इसमें इतना मुझे चाहिए, सेल्स वालों को इतना चाहिए, ऑपरेशन वाले को इतना चाहिए, अकाउंटिंग वाले को इतना चाहिए। मीन्स आप एक डेडलाइन नहीं देंगे, एक टाइमलाइन नहीं देंगे तो क्या होगा? ये जो टास्क है उसका टाइमलाइन नहीं देंगे तो क्या होगा? कि वो चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। मीन्स लास्ट मिनट तक वो चलते रहेगा, और फिर जैसे होता है ना एग्ज़ाम में, पढ़ाई करेंगे, करेंगे, लेकिन लास्ट मिनट तक पढ़ाई कंप्लीट होती ही नहीं है। फिर लास्ट नाइट मार लेते हैं, 2-3 नाइट मार लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
प्रेशर नहीं आना चाहिए ना, तो आज से ही उसको फ़ोकस करना पड़ेगा, आज से ही उसका हर एक टास्क का टाइमलाइन आपको डिसाइड करके देना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ 6 स्टेप प्रोसेस। बहुत बार क्या होता है ना कि स्टेप्स तो है सर, व्हेन कंप्लीट करना है, हू कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता। बहुत सारे कंप्लेंट करते हैं मैनेजमेंट के लोग कि सर आपने वो इन्फ्लुएंसर का बजट सैंक्शन ही नहीं किया, तो कैसे मैं इन्फ्लुएंसर हायर करूँ? सर वो 2 लोग लगने वाले थे उस डिपार्टमेंट में, आपने वो हायर करके दिए ही नहीं, तो मैं कैसे अपना विज़न कंप्लीट करूँ, कैसे आपका टारगेट कंप्लीट करूँ? सर आपने जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट या फिर जो मार्केटिंग का बजट, जो भी चीज़ें रिसोर्सेस लगने वाली है, वो रिसोर्सेस आपको लगेगी ही लगेगी। आपके फंड्स के हिसाब से, आपके मैनेजमेंट के हिसाब से, आपके जो अकाउंटिंग के हिसाब से आपको कंजूसी नहीं करनी है। आपको वो जो रिसोर्सेस आपको, क्योंकि विज़न बड़ा है ना यार, तो कंजूसी तो नहीं करनी चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा, लेकिन कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करके आपको थोड़ा-थोड़ा करके उसको आपको रिसोर्सेस एलोकेट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 6वें स्टेप में आप चलो मेरा बहुत बड़ा विजन है, मेरे को टारगेट भी बहुत अच्छा है, हाउ भी पता है कैसे करना है, हू भी रिस्पॉन्सिबल भी पता है, व्हेन कंप्लीट करना है, सब पता है मुझे, लेकिन पैसा ही नहीं है सर, मार्केटिंग बजट के लिए पैसा ही नहीं दे रहे आप बंदे हायर करके ही नहीं दे रहे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे रहे, आपके यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी कम है, तो क्या होगा? क्या होगा? वो जो आपने जो 5 स्टेप्स प्रोसेस बनाया है, वो सारा क्या होगा? वेस्ट चला जाएगा। सारा वेस्ट चला जाएगा। तो इसीलिए आप बिज़नेस करना चाहते हो ना, तो स्ट्रैटेजिकली करो, अच्छे से करो, ये मैं चाहता हूँ। हम कर रहे हैं, आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस भी ये करते हैं, तो आप भी इसको अडॉप्ट करिए गाइज़ और आगे बढ़िए आपके बिज़नेसेस को। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ऑब्वियसली आप मुझे आपको कमेंट में बताना है कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमेंट चाहिए। देखो वीडियो पे एंगेजमेंट नहीं आएगा तो वीडियो रैंक नहीं करेगा, रैंक नहीं करेंगे तो व्यूज़ नहीं आएँगे, व्यूज़ नहीं आएगा तो लोगों को इस नॉलेज का फ़ायदा नहीं होगा। तो आप फ़ायदा करना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।